हम लोग बिंदु प्रणाली के माध्यम से मांग की लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। बिंदु प्रणाली के माध्यम से मांग की लोच, कैसे बिंदु प्रणाली के माध्यम से मांग की लोच को ज्ञात करते हैं, उस चीज को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बिंदु प्रणाली क्या है? तो बिंदु प्रणाली क्या है कि जब कोई मांग की रेखा है और उस मांग की रेखा पर विभिन्न प्रकार के बिंदु दिए हुए हों और वहां से यदि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को ज्ञात करना है, तो उसे हम बिंदु प्रणाली कहते हैं। बिंदु प्रणाली का फॉर्मूला जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच बराबर मांग वक्र या मांग रेखा की निचला भाग बटा मांग वक्र की ऊपरी भाग, ये हमारा फॉर्मूला है। बिंदु प्रणाली के माध्यम से जब हम मांग की लोच को ज्ञात करते हैं तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज हम कैसे करेंगे, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये है ओ एक्स अक्ष, ओ वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पर हम मांग की मात्रा को लेते हैं, ओ वाई अक्ष पर हम कीमत को लेते हैं। एक सरल रेखा जो मांग वक्र का है ए बी खींचा। इस ए बी पर हम 5 पॉइंट को डिनोट करते हैं। पॉइंट P1, पॉइंट P2, पॉइंट P3, पॉइंट P4 और पॉइंट P5 है। इन पांचों पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी को देखते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसको देखने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं जहां पे यहां पे विभिन्न बिंदु के बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हल करेंगे और सूत्र के आधार पर जो ये हल होगा, सॉल्यूशन होगा, वो सूत्र के आधार पर, ये जो सूत्र हमारा है और यहां पे इसका परिणाम आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उस चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बिंदु P1 को लेते हैं। P1 को लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, मांग वक्र की निचला भाग। तो मांग वक्र की निचला भाग, एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने योग्य बात है कि हर एक पॉइंट जो यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है वो 1-1 इंच का मान लेते हैं। तो एक यहाँ गैपिंग 2, 3, 4, कुल मिलाकर ये 4 इंच का हमारा एक लाइन है। अब इस चीज को जब हम लेते हैं तो P1 बिंदु पर हमारा क्या बोलता है, मांग वक्र की निचला भाग। तो P1 पर हमारा क्या है, नीचे का भाग, P1B, ये हमारा नीचे का भाग हो जाता है। तो P1B बटा ऊपर का भाग कुछ भी नहीं है, हमारा PA है, इसको मान लेते हैं PA। इस बिंदु पर है, A बिंदु पर P1 बिंदु हम लिए हैं तो PA मान लेते हैं। अब यहां क्या होगा, P1B जो हमारा है वो हमारा 4 इंच हो जाएगा, क्योंकि हर एक गोले की गैप जो है 1-1 इंच का है। तो ये 4 इंच डिवाइडेड, तो हमने यहाँ पे P1B जो है वो 4 इंच, जो यहाँ पे इसके हर एक पॉइंट्स का डिफरेंस है, और P1A जो है ये हमारा 0 हो, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 0 पर है तो इसलिए 0। तो 4 को जब भी कोई नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं
तो ये हमारा इन्फिनिटी आएगा। अर्थात कहने का मतलब है ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो पॉइंट ए पर हमारा ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट हो गया। उसी प्रकार से अब हम P2 बिंदु लेते हैं। तो P2 बिंदु पर हमारा निचला भाग P2B होगा। तो P2B और ऊपर का भाग P2A इज इक्वल टू, अब नीचे का भाग, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग अर्थात 3 इंच डिवाइडेड बाय ऊपर का 1 भाग है तो 1 इंच। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 जो है वो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो ED इज ग्रेटर देन 1 हो गया। अब हम इस पॉइंट P3 को लेते हैं। तो P3 पर क्या होगा, हमारा नीचे का भाग P3B, ये देखिए P3B ये नीचे का भाग हो गया, और ऊपर का भाग P3A, तो ये हो जाएगा P3A। अब यहाँ पे 1 भाग 2 भाग, तो 2 इंच बटा 1 भाग 2 भाग ऊपर भी है 2 इंच, अब कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 1, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब नीचे आते हैं P4 पर। बिंदु P4 पर जब आते हैं तो इसका निचला भाग फॉर्मूला के आधार पर एकदम, इसका निचला भाग जो है क्या है, P4B, देखिए P4B, और ऊपर का भाग P4A, तो P4A इज इक्वल टू, यहाँ नीचे भाग 1 इंच है और ऊपर का भाग 1 2 3 इंच है। तो इसको जब हम भागा देंगे तो 0.33 आएगा, और ये 0.33 जो है हमारा क्या है, 1 से कम है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट हम P5 पर आते हैं। तो P5 पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका नीचे भाग P5B, चूंकि यही पॉइंट है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो P5B, और इसके ऊपर का चला जाएगा P5A, तो P5B जो है हमारा 0, P5A जो है हमारा, P5B जो है 0 हो गया, P5A जो है 1 2 3 4 इंच हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं हमारा 0 आएगा, जो क्या है इक्वल टू इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट हमारा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से हम लोग पॉइंट मेथड के आधार पर बिंदु प्रणाली